गोधुली पे हम जो भी चीज़ रखते हैं उसे बनाने के लिए शुद्धता के इस लेवल को प्राप्त करने के लिए हम जुनून की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अभी हमारे एक मित्र हैं दिल्ली में, योगेश भल्ला जी, धार्मिक हैं, गुरुकुलों से जुड़े हुए हैं, धार्मिक हैं प्रवृत्ति से, इसलिए मैं इनके पास आया हूँ। इन्होंने एक गुलाब अर्क बनाना शुरू किया है और मैंने इनकी सारी प्रोसीजर देखी है, हर चीज़ को बारीकी से अध्ययन किया है और मैं ऐसा कहता हूँ कि जितनी शुद्धता के साथ ये बना रहे हैं, जितनी गुणवत्ता के साथ ये बना रहे हैं, इतना शायद ही भारत में कोई इतनी शुद्धता के साथ, इतनी औषधीय गुणों से परिपूर्ण गुलाब जल आपको कोई बना के दे सकता है। हम लोगों ने गोधुली से प्रेरित होके, आर्य से प्रेरित होके हम लोगों ने कुछ ऑर्गेनिक के संदर्भ में एक पहला कदम रखा है, जिसमें हमने पहले गुलाब जल, जो कि हमारा पौराणिक आयुर्वेद विधि है, उससे बनाना स्टार्ट किया है। और भी हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं, जैसे लेमन ग्रास ऑयल, जो आजकल ग्रीन टी वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो जैसे ये लेमन ग्रास ऑयल है, ये हमारा हमने गुलाब जल बनाया है, कुछ मैं दिखा दूँ आप लोगों को। ये गुलाब जल है, तो ये भाव प्रकाश निघंटु, ये पेज नंबर 485 से विधि ली गई है, उसके संदर्भ में हमने बनाया है ये पूरा गुलाब जल, जो कि 100% ऑर्गेनिक है। इसको आप लगा भी सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं, शरीर पे लगा सकते हैं, और खा भी सकते हैं, पी सकते हैं, किसी फूड में, भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मेटल कंटेंट बिल्कुल नहीं है, कोई भी पैराबिन सोडियम कंटेंट नहीं है, कोई भी प्रोपाइल अल्कोहल कुछ भी नहीं है। ये हमने कंपैरिजन दिखाने के लिए कुछ अलग अलग कंपनीज के भी इकट्ठे करे हैं। जैसे हमने अपोलो फार्मेसी का कलेक्ट किया है मार्केट से, किसी और कंपनी का कलेक्ट किया, जो सिंथेटिक होते हैं कलेक्ट किए हैं। ये अपोलो फार्मेसी का जो शुद्ध कह के बेचते हैं ये वो है, ये अपोलो फार्मेसी का जो सिंथेटिक कह के बेचते हैं ये वो है। तो इसमें कौन कौन से केमिकल डले हुए हैं अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो जैसे मिथाइल सोडियम पैराबिन, जी, प्रोपाइल सोडियम पैराबिन, और दुनिया भर के अल्कोहल और फ्रेगनेंसेस पड़ी होती हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और गलती से अगर ये अंदर चले जाए हमारी बॉडी के अंदर, इसे पी नहीं सकते, तो उससे हमारे को हानि होती है। जो पतंजलि का है, ये अपने आप को शुद्ध कह के बेच रहे हैं, बट इसका सारा प्लास्टिक पैकिंग में आता है, प्लास्टिक कंटेंट के अंदर आता है। प्लास्टिक अपने आप में हानिकारक चीज़ है। तो हम लोगों ने इस चीज़ से बचने के लिए इसको कांच की शीशी में उतारा है। इसमें सबसे पहला प्रोसीजर होता है इस मशीन में इन फूलों को डालना, जिन्हें देसी फूल, देसी गुलाब बोलते हैं, दमस्क रोज जी, दमस्क रोज। 90% लोग जो है गुलाब जल बनाते हैं, उन्होंने खाली मात्र ये पाइप कॉपर की रखी होती है, और बाकी जो सिस्टम है, प्लांट है, मशीनरी, वो लोहे की या स्टील की बना देते हैं, और वो कहते हैं कि हमने कॉपर में निकाला है, कॉपर में, हमारा कॉपर में बंद है। लेकिन हमारा जो है, इसका जो कंडेंसर है वो प्योर कॉपर का है। कंडेंसर, हर चीज यहाँ पे कॉपर की है, कंडेंसर भी कॉपर का है, पाइप भी कॉपर की है, और वेसल जो है वो भी इसकी कॉपर की है, और जिसमें हम स्टोर करेंगे ये भी कॉपर का है। प्रेशर 110 से 120 के, और टेम्परेचर जो है वो 85 से 90 के बीच में। जी, ये दोनों प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मेंटेन करेंगे तब जाके एक परफेक्ट गुलाब अर्क हमें मिल पाएगा। मित्रों, जैसा कि मैं पहले भी आपको तेल के संबंध में बता चुका हूँ कि तेल वही प्रयोग करना चाहिए जिसे त्वचा पे भी लगाया जा सके, और जो त्वचा पे लगाया जा सके उसे ही सेवन करते हैं। ठीक इसी तरह गुलाब अर्क के साथ भी है। अगर गुलाब अर्क निकलने वाला है, इसे आप त्वचा पर भी लगा सकते हैं और इसे आप सेवन भी कर सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं जी, कुछ भी प्रयोग में ला सकते हैं। देखो कितनी कम है, हीट है ही नहीं, इसके लिए स्पेशल तैयार करें। ये जो बर्नर है ये लो फ्लेम बर्नर है, स्पेशली तैयार किया गया है, कस्टमाइज्ड है, इसकी फ्लेम ज़्यादा नहीं होती है। दोस्तों, ये मेरे को 5 साल लग गए इसकी परफेक्शन, मतलब परफेक्ट गुलाब जल बनाने के लिए, कि जो आप लोगों के लिए उचित
हो। ये हमें प्रैक्टिकल करने में 5 साल लग गए और कई बार हमारा गुलाब जल खराब हुआ। खराब कितना किस तरह की समय खराबी आ जाती है? खराबी इसमें कभी कड़वाहट बहुत थी, कभी जल जाता था और कभी किसी काम का नहीं रहता था, बदबूदार निकलता था। क्योंकि इसको पता करने में कि इसमें कितनी हीट चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितनी एवरेज से गुलाब चाहिए और कितना समय लगेगा, इसको हमें प्रैक्टिकल करने में 5 साल 6 साल हमें लगे। आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं, बढ़िया गुलाब जल जो आपके लिए बहुत उचित हो। गुलाब अर्क होता है ना, इनमें एक विशेष सुगंध होती है और बहुत तीव्र सुगंध होती है। ये कैसे आती है ये बताता हूँ, अभी ज़रा ये दिखाइए। ये देखिए, ये अपोलो फार्मेसी का है। ये सिंथेटिक कह के बेचते हैं, जो कॉस्मेटिक यूज़ में आता है। मैंने ऐसा डाबर गुलाबरी का भी इस्तेमाल किया है, जिसको जो मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकता है। इसके अंदर फ्रेगनेंसेस पड़ी होती हैं। ये एक तरह से रूम एयर फ्रेशनर है, जिसको ये गुलाब अर्क कह के बेचते हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं जो गुलाब अर्क होता है ओरिजिनल, उसमें इतनी खुशबू नहीं इसमें होती, नहीं खुशबू नहीं होती, इतने फ्रेगनेंस नहीं होने उसमें बस एक गुलाब की फीलिंग जरूर होगी। गुलाब की फीलिंग होती है। वो जो ओरिजिनल जैसे देसी घी होता है, उसमें भीनी भीनी खुशबू होती है। और जो सिंथेटिक बाजार में घी आता है, उसमें खुशबू बहुत ज़्यादा तेज होती होती है, है। उत्तेजक होती है। तो ऐसे ही रोज़ वाटर में भी ऐसे ही होता है। जो ये हमारे भाव प्रकाश निघंटू में भी लिखा हुआ है, उसकी एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ इतनी हाई होती हैं कि उसको खुशबू की ज़रूरत नहीं होती। अगर खुशबू डालनी है तो वो रूम एयर फ्रेशनर बन जाता है, ना कि वो हमारा स्किन पे इस्तेमाल करने वाला या खाने वाला या पीने वाला गुलाब अर्क। गुलाब अर्क बन पाता है। ये फूल आप कहाँ से लाते हैं? ये पुष्कर रोज है। ये हम किसान से सीधा प्रोक्योर करते हैं। तो जो किसान हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, सब वही किसान जो कि गोबर की खेती से, गोबर की इस्तेमाल से सारी खेती करते हैं। इसमें स्प्रे का इस्तेमाल नहीं होता, इस गुलाब की खेती में स्प्रे का प्रयोग नहीं इस्तेमाल है। नहीं होता। और ये प्रॉपर स्किन के लिए A1 क्लास होती है। ये सारा फॉर्मूला भाव प्रकाश निघंटू पेज नंबर 485 से डिराइव किया। वहाँ पे धातु के बारे में भी वर्णन है? अच्छा, वहाँ पे धातु भी है कि ये फार्मूला हमारे आयुर्वेद का ही है। गुलाब अर्क जो है ये आने लगा है धीरे धीरे। यहाँ पे ये डिस्टिल, यहाँ पे ये वैशल इसमें है, स्टीम बन रहा है स्टीम बन रही है और ये पाइप के द्वारा कंडेंसर में जा रही है। ये कंडेंसर है जिसमें इसमें कॉपर की ट्यूब्स के बीच में स्टीम है जो कंडेंस हो रही है इस पानी, कंडेंस ठंडे होके पानी के द्वारा, पानी इसमें लिक्विड फॉर्म में आ रही है। और ये लिक्विड फॉर्म में। और यहाँ पे पूरे आसपास सारे में खुशबू फैल चुकी है गुलाब की। इस तरह से हम इसे स्टोर कर लेते हैं कॉपर वेसल में।